झारखंड आंदोलन के प्रणेता और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री दिशोम गुरु शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान से नवाजा जाएगा। उसको लेकर पूरे झारखंड में खुशी की लहर है और खासकर परिवार में पूरी तरीके से उत्साह का माहौल है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उनकी पोती जयश्री सोरेन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जयश्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जयश्री, ये जो आपके दादाजी को जो सम्मान मिला है, ये बेसिकली आदिवासी के हित की लड़ाई के लिए, जो साहूकार प्रथा थी उसके खिलाफ उन्होंने बड़ा आंदोलन किया और उसके साथ साथ झारखंड को उनके कई अमूल्य देन है। किस तरीके से एज ए युवा और एज ए पोती आप इस सम्मान को देखते हैं? देखिए, हमारे दादाजी बाबा आदरणीय स्वर्गीय दिशोम गुरु श्री शिबू सोरेन जी आज हमारे बीच नहीं हैं, इसलिए ये एक भावुक कर देने वाला पल भी है और एक गर्व का क्षण भी है, क्योंकि भारत सरकार ने उनके दशकों के योगदान को, संघर्ष को और उनका आदिवासियों के प्रति जो समर्पण था, झारखंड वासियों के प्रति जो समर्पण था, उसको नवाजा और एक सम्मान दिया। तो एक युवा और एक पोती के नाते हम उस सम्मान का बहुत ही विनम्रता से उसकी तरफ आभार प्रकट करना चाहेंगे और बहुत खुशी से उसका स्वागत भी करेंगे। शिबू सोरेन जी की जो जीवन शैली थी वो आदिवासियों से बहुत ज़्यादा उनका कनेक्शन था, जुड़ाव था। उन्होंने किसानों और वंचित वर्गों के लिए लगातार जो हम कह सकते हैं करीब 6 से 7 दशकों तक उन्होंने संघर्ष किया। झारखंड को लेकर उन्होंने आंदोलन भी किया। जिस तरीके की उनकी जीवनी का संघर्ष रहा है, कभी आप लोगों के साथ उन्होंने ऐसा कुछ शेयर किया है? हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर करें। देखिए, हम लोग तो बच्चे थे, हम लोग पोती पोतियाँ थे, तो हमारे साथ उन्होंने कभी भी वो बुरा वक्त ऐसा शेयर नहीं किया। लेकिन हम भी उनके बारे में पढ़ते हैं, बहुत सारी बुक्स हैं उनके ऊपर लिखी हुई, वो सब से हम भी गुजरे हैं, तो हम जानते हैं कि कितना तकलीफ़, कितना दुख, दर्द, संघर्ष के साथ वो उनका जवानी बीता है, उनका बचपन बीता है। उन्होंने अपने पिता को कम उम्र में मर्डर में खो दिया, उनको पीसेस में काट दिए थे हमारे परदादा जी को, और उसके बाद से उन्होंने आंदोलन का रास्ता चुना और वो रास्ता उनको यहाँ तक ले आया कि आज उनको पद्म भूषण से नवाजा जा रहा है। हालांकि मेरे दादाजी बाबा दिशोम गुरु श्री शिबू सोरेन जी का कद और उनका संघर्ष का कद इतना बड़ा है कि वो पुरस्कार के सामने कुछ नहीं है, तो हम उनका कद सबसे ऊपर सर्वोपरि मानते हैं। तो ऐसा कुछ तो उन्होंने संघर्ष के बारे में हमसे शेयर नहीं किया, लेकिन हमें पता है कि वो बहुत ज़्यादा मेहनती, बहुत लोगों के लिए समर्पित, हमेशा लोगों के लिए समय निकालते थे। और इस बीच में हमारे घर में हम बच्चों के लिए भी अपना निजी वक्त, इसी से मेरा जुड़ा हुआ सवाल है, क्योंकि पूरी दुनिया के लिए उन्हें एक राजनेता के तौर पर देखा जाता था, कड़क नेता के तौर पर भी इनको जाना जाता था, लेकिन एज ए दादा आप लोग उनको किस तरीके से देखते थे? कुछ वैसे अनुभव? देखिए, दुनिया के लिए तो वो दिशोम गुरु श्री शिबू सोरेन जी, गुरु जी ऐसे रहे हैं। हमारे लिए तो घर में हमारे प्रिय बाबा थे एकदम। हमारे लिए हमेशा अपना निजी वक्त निकालते थे, मतलब कि हमेशा क्षेत्र घूमते थे, लोगों को समय देते थे। लेकिन हमारे लिए भी जब घर पे होते थे तो वो बाबा रहते थे। अगर हमारा तबीयत ख़राब हो जाएगा तो हमारा सर भी दबा देते थे। सुबह सुबह उठ करके सबको 5 बजे उठ जाएंगे बाबा, हमारे लिए अलार्म क्लॉक के जैसे। रघुपति राघव राजा राम गा गा करके, ताली बजा करके सबको पता चल गया बाबा उठ गए, अब हम लोग को उठना है सुबह के 5 बजे। उसके बाद हमें जो घास पे शीत गिरती है तो उस पर नंगे पैर उनके साथ चलना, फिर खेतों में उनके साथ जाना। उसके बाद जहाँ भी वो रहते थे आसपास में वो एक खेत ज़रूर बना देते थे और हमें भी साग सब्जी देखने ले जाते थे, खुद भी देखते थे। उनको बहुत ये सब में प्रकृति से प्रेम था। हाँ, उनको प्रकृति से बहुत प्रेम था। तो ये सब
छोटे छोटे कुछ पल हैं जो हमारे दिल में हमेशा से रहेगा। आजकल के ज़माने में तो कितना कुछ आ गया है, फ़ोन, मोबाइल्स, सोशल मीडिया, कि आप ऐसे पलों को कैद कर सकते हैं, लेकिन उस समय में हमारे पास ये सब साधन नहीं था। मतलब कि होता तो आप लोगों को ज़रूर दिखाते, लेकिन ये बस एक प्यारी सी याद बन के रह ये गई सब है। दिल में छुपी याद है। एक दूसरा चेहरा शिबू सोरेन का ये था जो जयश्री बता रही है कि वो भले ही बाहर कड़क राजनेता हो, उनकी छवि गुरुजी की हो, लेकिन घर में वो एक प्यारे दुलारे दादा की तरह लोगों के साथ व्यवहार करते थे। और जो उनका जीवनी जो एक तरीका था वो बहुत ही सादा जीवन जीते थे। उनके पहनावे बहुत सादा हुआ करते थे। तो वो एक ट्रेडिशन, उसका क्या इफेक्ट और क्या आदर्श आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बाबा तो हमें सादगी भरा जीवन जीना ही सिखाए हैं। कभी भी मतलब कि हम लोग भी बच्चे ही थे, हम लोग को भी नई नई चीज़ें करना अच्छा लगता था, लेकिन कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा कर देते थे तो बाबा बोलते बेटा दिखावा नहीं करना चाहिए, ये सब नहीं करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें वो हमें हमेशा से सिखाते आए हैं, और उनके वो जैसे रहते थे वो सब ने देखा है। कितना सिंपल रहते थे, 4-5 कुर्ता था वही हर जगह पहनते थे। तो बहुत ही सिंपल लाइफ, संघर्षशील लाइफ वो जिए हैं, तो उनको महत्व पता है हर एक चीज़ का। हर एक चीज़ का महत्व पता है, और जयश्री अपने जीवन में भी उसको उतारने की कोशिश कर रही है। आज की जो युवा पीढ़ी है जी, वो किस तरीके से उनको आदर्शों को और झारखंड के युवा को अपनाना चाहिए? झारखंड की जो युवा पीढ़ी है उससे तो हम सबको बहुत एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि युवा ही एक राज्य का रीढ़ की हड्डी मान लीजिए उनको कहा जा सकता है। और हमें युवा को हर एरिया में आगे लाने के लिए उनको एनकरेज करना चाहिए। और बाबा से क्या उनको सीख मिलेगी कि उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे। उनको जो सही लगा उन्होंने किया, अपने लोगों के लिए किया, और गलत के अगेंस्ट हमेशा खड़े रहे, और एकदम विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने अपना रास्ता नापा, और आज वो कहाँ किस मुकाम तक पहुँच गए। तो वो एक नॉर्मल आदिवासी जंगल में रहने वाले एक गांव में एक टीचर के बेटे थे जिनके पिता को लोगों ने मार दिया। और इस इनजस्टिस, इस दर्द को वो देखे कि ऐसा क्यों हो रहा है उनके साथ, ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्यों दबाया जा रहा है। तो इसी आग को, ये जो उनके अंदर ये दर्द को इन्होंने ट्रांसफॉर्म किया और पॉलिटिक्स में इतना सक्रिय हो गए। तो ये सब से कभी ना हार मानने वाले एक जुनून उनमें जी था, और निश्चित तौर पर वो जुनून था जिसका असर झारखंड में दिखा, और उन्होंने झारखंड में एक जो आदिवासी आंदोलन था उसको नया स्वरूप दिया, एक नए मुकाम तक पहुंचाया। जयश्री, आप लोगों के ऊपर भी अब जिम्मेदारी है कि आपके बाबा की जो बढ़ाई हुई गाड़ी थी उसको आप किस मुकाम तक आप लोग लेकर जाएंगे, और किस तरीके से ये जो सम्मान मिल रहा है इसको संजो कर रखते हुए इसे आगे बढ़ाएंगे? जिम्मेदारी तो है ही, क्योंकि हम भी बाबा के खून हैं, और हमारे खून में ही जनसेवा है। और हमारे दादाजी या मेरे पापा स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी, उन्होंने जो भी किया लोगों के लिए उन्होंने अपना किया, और अब वो हमारे बीच में नहीं है। अब हमारी बारी है, हमें भी अपना वो, हम क्या दे सकते हैं हमारे समाज को, हमारे लोगों को, हमें भी अपना देना चाहिए। क्योंकि एक तरह से अगर हम ये करते हैं तो ये पिताजी और दादाजी स्वर्गीय श्री शिबू सोरेन जी के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में हम ये कर सकते हैं, और पूरा जीवन का एक उद्देश्य बना करके भी चल सकते हैं। तो एक जीवन का उद्देश्य निश्चित तौर पर जयश्री के मन में जो है कि उनके बाबा शिबू सोरेन ने जिस तरीके से एक लकीर खींची है और उसको देश ने सम्मान दिया है, उन्हें पद्म भूषण मिलने जा रहा है, तो निश्चित तौर पर उसकी खुशी इनके चेहरे पे भी झलक रही है। आपने जयश्री हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और पद्मश्री
पद्म भूषण का जो सम्मान है इस बात का प्रमाण है कि उनका जो संघर्ष था, उनका जीवन से जो जुड़ाव था और आदिवासियों के लिए जो समर्पण था, उसे एक मुहर भी लगा है। दूरदर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।